वर्षा जी हमारे साथ मौजूद हैं। वर्षा जी, बहुत बहुत स्वागत विस्तार न्यूज पर आपका। क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? वर्षा जी, सोनम के साथ आपका रिलेशन कैसा था? परिवार में वो कैसे रहती थी, कैसे कैसे बातचीत करती थी? क्या कभी कोई ऐसा अंदेशा हुआ आपको? नहीं, हमारे साथ कोई अभी तक ऐसा कोई शक नहीं था और वो केवल एक ही बार हमारे घर आई थी और 4 दिन रही थी। फिर जेठ का महीना लग गया था तो वो फिर चले गए थे। उसके बाद फिर हम अब लेके आते और उसके पहले ही वो लोग हनीमून पे चले गए थे। तो और उसके व्यवहार में कभी ऐसा नहीं लगा, बहुत अच्छे से रही थी। नहीं, क्योंकि जब कोई नई लड़की परिवार में आती है तो वो सबसे पहले भाभी से ही बातचीत करती है, उन्हीं से सबसे ज्यादा रिलेशन रखती है, सबसे ज्यादा फोन पर बातचीत होती है। क्यों? क्योंकि वो उस परिवार को समझना चाहती है। आपके साथ ये रिलेशन था सोनम का? हाँ, नहीं, मेरे साथ बहुत अच्छा रिलेशन था और ऐसा लगा नहीं मुझे कभी कि ऐसा कुछ हो सकता है। शादी के पहले भी हमने साथ में ही शॉपिंग करी, शादी के बाद भी वो 4 दिन हमारे साथ रही। नहीं, राजा आपके छोटे भाई की तरह था। राजा आपकी शादी के बाद सबसे ज्यादा लाड़ आप अपने देवर से करती थी। उनकी हत्या की जब खबर आई जी जी, बोलिए 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 बोलिए। 8 साल हो चुके मेरी शादी को, बाकी बहुत अच्छे, मतलब इतने अच्छे थे हमारे देवर कि कभी कोई हमारे बीच में कभी कुछ मनमुटाव नहीं हुआ और बहुत अच्छे थे। मतलब वो ऐसी जगह पे जाने से डरते थे और उनके दोनों भाइयों ने उनको बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा ही रखते थे। वर्षा जी, आप वर्षा जी, आपकी देवरानी ने अगर इस तरह की हरकत करवाई है तो क्या आप कुछ कहना चाहेंगी सोनम को लेकर? अभी तो हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे कि वो ऐसा कुछ भी कर सकती है, क्योंकि इतना टाइम 2-3 महीने हो गए वो तैयारी कर रही थी शादी की। वर्षा जी, आपको क्या ये ऐसा कुछ जानकारी थी कि राज कुशवाहा नाम का कोई लड़का है, उसके साथ सोनम बातचीत करती है? कभी आपके आसपास रहते हुए उसने किसी से फोन पर बातचीत की हो? कभी ऐसा कुछ लगा आपको? नहीं, उसका मतलब जो उसकी जो कंपनी थी उससे रिलेटेड वो फोन पे बात जरूर करती थी, पर हमने ऐसा कुछ नहीं सुना था कि वो किसी लड़के से बात कर रही है। हाँ, वो जो कस्टमर थे उनसे जरूर बात करती थी वो। जी, परिवार में बच्चों से? बाकी ऐसा कुछ जी नहीं। बहुत बोलिए। अच्छी रही वो, 4 दिन रही, पर बहुत अच्छी रही थी। 4 जी, दिन ही रही, इससे ज्यादा नहीं रही वो। बस पहले ही वो, मतलब जो शादी होके आते हैं तभी रही बस वो। उसके बाद वो वापस नहीं आई थी, उसके वर्षा बाद वो जी, हनीमून पे चले गए। क्या क्या शिलांग जाने का प्लान सोनम का था? हाँ, मेघालय जाने का प्लान सोनम का ही था। उन्होंने ही मतलब टिकट कराई थी और वही मतलब राजा भैया को भी 2 दिन पहले ही पता चला था कि वो मेघालय जा रहे हैं अच्छा, राजा और को कामाख्या जानकारी देवी ही के नहीं थी दर्शन कि वो लोग करने जा रहे मेघालय जाने वाले हैं? हैं। हाँ, उन्हें 2 दिन पहले ही पता चला था। और राजा ने कहीं कोई प्लान किया था कि कहीं और हनीमून मनाने जाएंगे? नहीं, एक्चुअली हमारे यहाँ फैमिली में ऐसा नहीं कि हम सब साथ में ही जाते हैं, कहीं घूमने भी जाते हैं। तो राजा भैया ने ऐसा कुछ प्लान नहीं बनाया था कि वो दोनों कहीं जाएंगे। तो क्या जबरदस्ती सोनम लेकर के गई? हाँ, हाँ, तो सोनम ही उन्हें टिकट विकट करा के सब सोनम ही लेके गई। सोनम ने परिवार वालों को पर कन्विंस किया था कि हमको शिलोंग घूमने जाने दिया जाए? नहीं, नहीं, सोनम से हमारी ऐसी कुछ बातचीत ही नहीं हुई। ना मम्मी की हुई, ना मेरी हुई, ना और किसी की। केवल राजा भैया से ही उन्होंने कहा कि अपन यहाँ चल रहे थे और संडे के दिन शायद राजा भैया को पता चला। सोमवार के दिन वो लोग शॉपिंग पे गए और मंगलवार के दिन वो निकल गए। अच्छा, मैं एक और चीज़ ये भी वर्षा जी जानना चाहूँगा, जब शिलोंग ये लोग थे या फिर जब इंदौर से ये लोग रवाना हुए, उस बीच में सोनम या राजा जी से आपकी कोई बातचीत हुई थी? नहीं, उस बीच मेरी कोई बात नहीं थी। नहीं। मम्मी से जरूर बातचीत होती थी। अच्छा, मैं ये भी बाकी हम आपसे लोगों से किसी जी से बात जी, चूंकि जब भी शादी होती है परिवारों में तो हम चढ़ावा बहू के लिए देते हैं। वो सब गहने अभी भी घर में हैं या सोनम अपने साथ लेकर गई थी? नहीं, वो पहली बार हमारे घर से गई थी तो वो सारे गहने पहन कर ही गई थी। जी, और घर से कुछ पैसे भी लेकर गई थी? हाँ, पैसे तो जैसे जो रिश्तेदार वगैरह जो पेड़ पढ़ाई में आते हैं वो सारे पैसे लेके गए। लगभग 4-5 लाख रुपए होंगे। इतने तो नहीं होंगे, थोड़े कम होंगे, जी, पर थे पैसे। मुझे इतना नहीं पता कितने नहीं, थे, ये बाकी भी ये पैसे भी थे। कोई जानकारी निकल कर सामने आई अभी अभी जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है कि 9 लाख रुपए खाते से सोनम ने निकाले हैं।
ये उसके खाते से ही उसने निकाले होंगे, हमें कोई जानकारी नहीं है इसकी। सोनम के कोई गहने घर पर हैं या फिर सारे गायब हैं? नहीं, हमारे घर पे तो कोई गहने नहीं है, क्योंकि पहली बार जब दुल्हन जाती है तो वो सारे गहने पहनकर ही जाती है। अच्छा, राज कुशवाहा, आनंद या विक्की ठाकुर नाम कोई आप इससे परिचित हैं इन नामों से? नहीं, हम लोग इन नामों से परिचित नहीं हैं, कभी नहीं सुना सोनम क्योंकि के कहा मुंह जा से? रहा है कि जी, ये, हाँ, नहीं कि नहीं सुना। जी। कभी कभी सोनम का व्यवहार कभी ऐसा संदिग्ध लगा जब कभी शॉपिंग पे आप लोग मिले होंगे, नहीं या शादी के पहले या उसके घर आने के बाद? नहीं, हमें तो ऐसा लगा था कि उसको बहुत अच्छा, मतलब बहुत खुश है वो, और सारी बहुत अच्छे से शॉपिंग भी करी, उसने करी, मम्मी मैंने, हम लोग तो साथ में ही शॉपिंग करते थे। ऐसा नहीं लगा रहा वर्षा जी कभी आपको कि जबरदस्ती सोनम की शादी हुई है? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि वो खुद हमको बुलाते थे कि भाभी अपन को ये सामान लेना है, वो सामान लेना है। मतलब ऐसा लगा नहीं कि वो खुश नहीं है या कुछ उसके मन में कुछ और चीजें चल। हम्म। नहीं, मैं वर्षा जी ये भी आपसे समझना चाह रहा हूं कि परिवार में जब एक नई बहू आती है तो उसे बहुत लाड़ मिलता है, वो लाड़ प्यार भी आप लोगों ने बहुत दिया, लेकिन उसके बाद बहुत आपको दिया। उसके रिटर्न में ये मिला कि आपके भाई जैसे देवर की हत्या कर दी गई। हम अभी भी हम उससे विश्वास तो नहीं कर पा रहे हैं, पर जब इतनी सारी बातें सुन रहे हैं तो फिर विश्वास करना पड़ता है। नहीं, आपको अब विश्वास हो रहा है थोड़ा थोड़ा या नहीं हो रहा है? नहीं, अब जब पुलिस बोल रही है तो अब पुलिस पे तो हमें विश्वास करना ही पड़ेगा। तो अब आप क्या चाहेंगे? बाकी तो वो खुद भी बता ही देगी ना, आगे यदि ऐसा कुछ होगा तो वो खुद भी बताएगी कि हाँ। अब आप क्या चाहते हैं इसमें अब आगे क्या होना चाहिए? देखिए, सोनम हो या सोनम की जगह कोई और हो, जिसने भी हमारे भैया को मारा है उसकी बिल्कुल सजा मिले। कभी आपकी देवरानी थी, कभी आपसे कोई बातचीत हुई होगी, क्योंकि देवरानी और भाभी दोनों बहुत अच्छा रिलेशन होता है, कई चीजें शेयर करती हाँ, होंगी, नहीं, कुछ बताती होगी कुछ। वो जब हमारे घर आई थी तो बहुत अच्छा रिलेशन था, मतलब वो रही भी बहुत अच्छे से, हम लोग घूमने भी गए, मैं भी गई, मम्मी भी गए उसके साथ। बाकी एक हमें लगा नहीं कि मन में कुछ चीजें चल रही हैं। नहीं, आपका पूरा परिवार बड़ा इनोसेंट है, आप अभी भी, आप खुद वर्षा जी, आपकी सासू माँ भी, आपके पतिदेव भी, सब लोग सोनम पर अभी भी कोई शक नहीं कर रहा है, कोई ये मानने को तैयार नहीं है। बड़ा मैं ये मतलब इतनी बड़ी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, वो ये दर्शाती हैं कि आप लोगों के संस्कार कितने अच्छे हैं। क्या वैसे संस्कार, या फिर मैं उन पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन क्या उन सभी चीज़ों को डिजर्व नहीं करती थी सोनम, जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया? पता नहीं, देखिए हम तो उससे अभी भी विश्वास कर रहे हैं, लेकिन जब ऐसा होता है तो फिर सजा तो उसे भी मिलनी चाहिए, यदि उसने कुछ किया है, जी यदि वो भी इस चीजों में मिल रही है तो। जी। लेकिन वर्षा जी, मैं फिर यही आपसे पूछूंगा, क्या राजा ने कभी इस बात का कोई जिक्र किया? क्योंकि जब एक पति पत्नी शादी के बंधन में बंधने वाले हों, उससे पहले थोड़ा सा आभास हो जाता है कि मेरे प्रति सोनम का कैसा रिलेशन है, वो राजा ने कभी आपसे शेयर किया? नहीं, ऐसे वो दोनों फोन पे बातें भी करते थे, मैसेज से भी बातें करते थे, मैसेज से बातें ज्यादा करते थे, फोन पे थोड़ा कम करते थे। सोनम कहती थी कि मैं थोड़ा, मतलब उसका बिजनेस था तो वो थोड़ी बिजी रहती है, इसलिए थोड़ी कम बातें करती थी। और तो ये भी कहती थी कि मेरे पापा को पसंद नहीं है, और एक दो बार घूमने जाने का भी कहा था, तो बस यही था कि उसके मम्मी पापा ने मना करा था कि हम लोगों को मतलब शादी के पहले घूमना फिरना पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं लौट रहा हूं सोनम जी, आप वर्षा जी आपके पास, आप साथ में रखें। लेकिन पुलिस इस वक्त क्या कह रही है, जरा आप भी सुनिए। पुलिस इस वक्त क्या कह रही है, एसपी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। उनको जो भी सहयोग होगा वो हमारे द्वारा प्रदान किया जाएगा। थैंक यू। और हालांकि इस वक्त हम पुलिस को सुन रहे थे, वर्षा जी हमारे साथ मौजूद हैं। वर्षा जी, हम पुलिस की बाइट सुन रहे थे, हालांकि अभी थोड़ी देर बाद पूरी जानकारी निकलकर सामने आएगी। वर्षा जी, आपको पता था ज्योतिष से आप लोगों ने बात की थी, उन्होंने क्या कुछ कहा था इस पूरे मसले को लेकर? तो मैं तो देखिए ज्योतिष वगैरह पे विश्वास नहीं करती हूँ, बाकी बहुत सारे ज्योतिष ने सारी अलग अलग बातें कही थी कि राजा भैया नहीं रहे, सोनम अभी जिंदा है, ऐसी बातें चल रही थी। नहीं, तो ज्योतिष ने ये बताया था? हाँ, ये तो बताया था कि वो सोनम तो है पर राजा भैया नहीं है। अच्छा, और ज्योतिष ने ये भी बताया था कि राजा की हत्या में कोई महिला इन्वॉल्व है?
ये हमें उनके सोनम के पापा की तरफ से पता चला था कि कोई लेडीज भी इन्वॉल्व है और 2 या 3 जेंट्स इन्वॉल्व है। सोनम जी, जब 11 तारीख को शादी हुई और 20 तारीख को ये लोग हनीमून पर रवाना हुए, वर्षा जी माफ कीजिएगा, उसके बीच पूरे परिवार का माहौल कैसा रहा? 20 तारीख तक तो बहुत खुशनुमा माहौल होगा, सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा होगा, हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब 23 तारीख से जब फोन नहीं मिल रहा था, उसके बाद का थोड़ा सा बताइए, कैसा माहौल रहा परिवार का? 23 तारीख को दिन में जब उनके फोन बंद हुए तो उस दिन तो हमने कुछ नहीं किया था 23 तारीख को, पर 24 तारीख को थोड़ा मतलब टेंशन होने लगा था कि फोन क्यों नहीं लग रहा है। यदि वो ऐसी जगह गए जहाँ नेटवर्क नहीं मिलता है तो वो एक पूरा हो चुका था 23 तारीख का। 24 तारीख को भी नेटवर्क के लिए ऐसा नहीं हो सकता। फिर 25 तारीख को शाम सोना खाई किया और मेरे हस्बैंड ये दो भोपाल से फ्लाइट और ये लोग का शिलोंग पहुंचे थे। मतलब 25 तारीख से चले घूमने के। अच्छा वर्षा जी, मैं ये भी अभी से ही मतलब सब टेंशन में ही थे। बोलिए बोलिए। अभी से टेंशन में ही थे, मतलब कि कब मिलेंगे बस यही था तुरंत। पर एक बहू के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने परिवार को वो संभल दे, अपने परिवार को साथ में रखे, अपने परिवार की हर सुख दुख में साथ खड़ी हो। वो पिछले 8 साल से आप तो कर रही हैं, लेकिन क्या आपको ये उम्मीद थी कि सोनम ये करेगी और करना चाहिए उसको? नहीं, ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं थी हमें, और हमें तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि वो जो 2 से 3 महीने मतलब सगाई से शादी का टाइम और उसके बाद जो 8-10 दिन, वो 4 दिन तो हमारे घर रही, फिर उसके घर गई। मतलब ये सारा टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड हुआ। ऐसा कुछ नहीं लगा कि कुछ उसके मन में चल रहा है या, और परिवार में भी सब खुश थे, उसके परिवार में भी अरेंज सब मैरिज खुश थी थे, ये? परिवार वाले लोग भी बहुत अच्छे हैं। उसका भाई भी बहुत अच्छा, उसके मम्मी पापा सभी राजा मतलब और सभी सोनम की जो बहुत शादी अच्छा है हुआ। वो अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? नहीं, उनकी अरेंज मैरिज थी। अरेंज रघुवंशी मैरिज थी। रिश्ते से आप उनका दोनों रिश्ता हुआ परिवारों था। ने एक दूसरे को मिलने के बाद उन दोनों की मुलाकात कराई होगी और फिर ये शादी हुई हाँ होगी। हाँ, और दोनों की हाँ हुई कि हाँ हमें लड़का पसंद है, हमें लड़की पसंद है, तो ही हमने सगाई की थी। जब दो परिवार रिलेशन में बनते हैं या बच्चों की शादी करते हैं तो एक दूसरे के बारे में पता करते हैं। क्या आपने सोनम के बारे में ये जानकारी जुटाई थी कि वो कैसी लड़की है, हाँ, हमारे परिवार में मिल हमने पाएगी, घुल जानकारी, पाएगी? हाँ नहीं, हमने जानकारी निकाली थी, तो और भी दूसरे जो रिश्तेदार थे उनसे भी रिलेटिव मतलब सब एक दूसरे को पहचानते थे। ऐसा नहीं है कि वो लोग हमारे लिए नए थे। जैसे रघुवंशी कॉलोनी में भी उनके को रिश्तेदार है, हमारे भी रिश्तेदार है, तो उन्होंने कहा कि नहीं बहुत अच्छे लोग हैं, तो फिर ऐसे करके हम लोगों ने रिश्ता कर लिया था। अच्छा वर्षा जी, आप ये कह रहे हैं, आपके पूरे परिवार में सब लोग ये कह रहे हैं कि अब सोनम के मुंह से ही सुनेंगे कि ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। आपको क्या लग रहा है, अगर मान लीजिए सोनम इन्वॉल्व नहीं है तो फिर क्या हुआ होगा? यदि सोनम इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो फिर किसी और की प्लानिंग होगी है, जी और जिसकी भी प्लानिंग है फिर उसे तो सजा मिलनी चाहिए। जी। प्लानिंग किसी की भी हो, सोनम की हो या किसी और की भी हो, चल सजा तो बिल्कुल उन्हें अच्छे से मिलनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वर्षा जी हमारे साथ बातचीत में जुड़ने के लिए।